हरि राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अत शीत नगामा पावन काल लोक विश्राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम सभी गाइए राम सिया राम हाँ राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। और भगवान मध्याह्न काल में दिन के 12 बजे, अभी भी 12 बज रहे हैं और भगवान राम का जन्म प्रागट्य हो गया है। बोले राघवेंद्र सरकार की भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा घन घन श्यामा आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कई विध करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत हमारा वेद पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुत संता सोम में लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह सोबासी उपयासी सुनत धीर मत उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन कही कथा सुहाई मात भुजाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सुमत डोली तजो तात यह रूपा जैसे सुलीला प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित्र जो गावे हरे पद पावे तेना पर भाव गोपा तेन पर भव कूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। भय प्रगट कृपाला विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। 4 पदार्थों के सब वशीभूत हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने 4 का नाम लिया।
धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में। नारायण भगवान कैसे आए? पहले भय प्रकट। शास्त्र कहता है वह अजन्मा है, जन्म नहीं लेता, पर इसलिए प्रकट होकर आए। चतुर पदार्थों को देने वाला है, इसलिए 4 भुजा के बन के आए। हर एक एक भुजा में भगवान के एक एक करामात है। क्या क्या करामात है? भगवान नारायण की पहली भुजा में शंख है। शंख उद्घोष करता है और महाराज अंतःकरण में भी जो सुषुप्त ज्ञान है वो शंख के प्रभाव से जग जाता है। उसका प्रमाण प्रहलाद जी श्री ध्रुव जी हैं। कृपया कपोले वस्ते पाणी, कपोल से शंख छुआया तो सुषुप्त ज्ञान जागृत होगा। इसलिए भगवान का ध्यान करे तो 4 रूपों में करे, 4 भुजा अलग अलग। महाराज शंख के रूप भगवान लेकर खड़े हैं। शंख है जो हमारे सुषुप्त ज्ञान को जगाता है। पहला गुण भगवान का हाथ ज्ञान देता है। चक्र, चक्र भगवान का क्या करता है? बोले महाराज जो कामादिक 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर मोह, वो सब काट देता है। चक्र का काम ही है काटना। शंख चक्र गदा, गदा महाराज गदा क्या देती है? बोले गदा की खूबी है भगवान की। गदा कैसी? आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवान की गदा पहाड़ों को भी चकनाचूर कर देती है। हाँ, कितना भी बड़ा पत्थर हो, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, पर भगवान की गदा, वर्णन आया महाभारत में, जब गदाओं का प्रहार होता था तो हमारे पर्वत भी हिलने लगते थे। गदा का इतना प्रभाव है। तो विचार करो, भगवान की गदा पहाड़ पत्थरों को फोड़ देती है। जब हम गदा का ध्यान करेंगे तो यदि हमारे भीतर पाप के भी पहाड़ होंगे तो भगवान की गदा से दूर हो जाएंगे। बोलो जय श्री राधे। इसलिए गदा का ये प्रभाव है। और चौथा है शंख चक्र गदा, फिर है पद्म, कमल। भगवान के हाथ में सुशोभित हो रहा है। क्या है महाराज? यह पुष्प, यह कमल। बोले महाराज ये लक्ष्मी है। कमल में लक्ष्मी का वास होता है। बोले जब पाप के पहाड़ दूर हो जाएंगे, भगवान की कृपा होगी तो लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। बोलो जय श्री राधे। लोग परेशान रहते हैं, लक्ष्मी कैसे आवे, कैसे आवे कहां से? अरे पाप तो दूर होता ही नहीं, लक्ष्मी आवे कहां से बेचारी? इसलिए लक्ष्मी तो तब आवे जब पाप दूर होवे, हैं? तो लक्ष्मी तब आएगी। महाराज व्यक्ति के पास लक्ष्मी होती है तो पुण्य अर्जित करता है। हाँ, लक्ष्मी होगी तब संतों को ब्राह्मणों को दान करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो पाप, क्योंकि लक्ष्मी है तब किया आपने, और लक्ष्मी होगी नहीं तो करोगे कहां से? तो इसलिए पद्म का, हमारा दिव्य पुष्प का ध्यान करो। तो संघ पहले ध्यान करना है, संघ का। अच्छा, संघ का ही पहले क्यों करें? और नहीं कुछ कर सकते? पहले संघ, क्योंकि ज्ञान होगा तभी कुछ होगा। हाँ, और ज्ञान होगा कहां से? तो गोस्वामी जी कहते हैं बिन सत संग विवेक न होई, बिन सत संग विवेक न होई, राम कृपा इन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागता नहीं है। इसलिए महाराज संघ का अपना भजन करो तो सवेरे भजन में पहले एक हाथ का ध्यान करो, उसमें शंख है, चक्र है, गदा है और फिर पद्म है। तो चतुर्भुज भगवान बनकर आए, पहुंचे हैं। सखी दौड़ी दौड़ी गई है,
पर भैया दशरथ को तो जब तक जन्म ना ले तब तक कैसे आनंद हो। उत्सव उसी का मनाया जाता है जो जन्म लेता है। अब जो जन्म ही ना लेके आए तो उसका उत्सव क्या मनावे भाई। तो इसलिए लिखा गोस्वामी जी ने, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मा नंद समाना। जिसे देखो दौड़ा जा रहा है। आज अयोध्या की गलियों में सब आनंद से नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे। आइए हम लोग भी राम जन्मोत्सव की बधाई में चले। अरे चारों ललवा प्रगट भया, अवध में लड़ुआ बट। चारों ललवा प्रगट भया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललवा प्रगट भय, आज अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललवा प्रगट भय, आज अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे सखी घोर घुरे, लड़ुआ बटे सखी घोरे ओरे। झिनी झिनी उड़र गुलाल, अवध में बड़ुआ बटे। चारों ललवा प्रगट भया, अवध में लड़ुआ बटे। हाथ उठा के ताली बजे, गाइए। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया। भर दो तलैया और बाटो मिठैया। भर दो तलैया और बाटो मिठैया। बरसा दो, अरे बरसा दो मूसलाधार, अवध में बलुआ बटे। और बरसा दो मूसलाधार, अवध में लड़ुआ बटे। हो चारों ललवा प्रगट भया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललवा प्रगट भय, आज अवध में लड़ुआ बटे। हाँ 100 मन दूध की खीर बनाओ, 100 मन दूध की खीर बनाओ। वाह में मेवा मिश्री मिलाओ, वाह में मेवा मिश्री मिलाओ। ब्राह्मण और ब्राह्मण जिमाओ अपार, अवध में लड़ुआ बटे। और ब्राह्मण जिमाओ अपार, अवध में लड़ुआ बटे। ओ चारों ललवा प्रगट भया, अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललवा प्रगट भया, अवध में लड़ुआ बटे। थोड़ा तबले का बेस बढ़ाओ, बेस दुगे।
हाँ बंधन वार बंधाओ मेरी बहना, 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 पर्दे और पर्दे लगाओ जरीदार, अवध में लड़ुआ बटे और पर्दे लगाओ जड़ीदार, जय हो लड़ुआ बटे। हो चारों ललवा प्रगट भया, अवध में लड़ुआ बटे, चारों ललवा प्रगट भया, अवध में लड़ुआ बटे। हो दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, पीछे पीछे दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर हो दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ आनंद भयो, जय हो राजा राम की, दशरथ घर आनंद जय हो राजा राम की, पीछे पीछे ले जा, आगे वालों को मिल गया जय वो, हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, 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 कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, धन धन दशरथ मगन कौशल्या, 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 सब नर नारी आज परम सुख पायो अयोध्या नगरी में, आज परम सुख पायो अयोध्या नगरी में,
वेद पुराण महिमा गावे, वेदहु जाको पार न पावे, वेदहु जाको पार न पावे। सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बने आयो अयोध्या नगरी में। घर घर अयोध्या नगरी नगरी में। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन, अंशांसेन चतुर्दाघात् पुत्रत्वं प्रार्थितैः सुरैः, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। अकेले नहीं आए भगवान, अपने 4 अंशों के साथ पधारे। भगवान कौन है? तस्यापि भगवाने स साक्षात ब्रह्ममयो हरि। राम कृष्ण में भेद नहीं है, इसलिए जो भगवान कृष्ण के उपासक हैं उन्हें भी भगवान राम में ही ऐसी ही भावना रहनी चाहिए। जो श्री राम के उपासक हैं उनकी भावना भी श्री कृष्ण में होनी चाहिए। वहां यहां साक्षात ब्रह्ममयो हरि शब्द का प्रयोग सुखदेव जी कहते हैं, और वहां भगवान श्री कृष्ण के लिए भी वह भी ब्रह्म है, सत्यम पूर्ण, इसलिए कृष्णम परम धीमहि, वह भी भगवान ही है। दोनों एक ही हैं। अब महाराज इस बात का बड़ा झगड़ा युग युगांतर से चला आ रहा है। हाँ। और नई जो जनरेशन है महाराज, उसको तो बड़ा इससे महाराज बड़ा भ्रमित कर दिया गया। हाँ। इसलिए मैंने एक दिन कहा था महाराज, हम जैसे धर्म के ठेकेदारों से बड़ी गड़बड़ है। हाँ, हम तो अपना ही कहें, दूसरे का नाम ही क्यों लें। हाँ? जो महाराज भगवान राम और श्री कृष्ण में भेद करना सिखा देते हैं। अन्यथा यदि सुखदेव जी की दृष्टि से देखा जाए तो साक्षात ब्रह्ममयो हरि शब्द का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। और रही सही कसर महाराज ये अंग्रेज मंदिर वालों ने पूरी कर दी। हाँ। वो कहते नहीं हरे राम नहीं है, केवल हरे कृष्ण यहीं से शुरू करो। क्यों भाई? ये क्या महाराज, ये मंत्र पद्म पुराण का मंत्र है, ये कोई किसी का बनाया मंत्र नहीं है, भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया मंत्र है। हम लोग अपनी मनगढ़ंत सब बातों को उससे लगा देते हैं। नहीं, वृंदावन में पिताजी की पुण्य स्मृति में कीर्तन कराए तो बंगाली लोग शुरू ही पहले हरे कृष्ण में, ये क्या कर रहे भाई? जो मंत्र सही है उस मंत्र से तो शुरू करो, गड़बड़ क्यों कर? नहीं हम तो एक को ही मानते। तो मैंने कहा मैया बाप को भी ना मान, अपनी पत्नी को भी ना मान, किसी को मत मान फिर तो। अरे भगवान से ही भेद क्यों? विचार करो। यदि तुम ये कहो कि नहीं हम भगवान के अलावा किसी को नहीं मानते, तो फिर सबको ही मत मान। हाँ? फिर जहाँ नौकरी करता है बॉस को भी मत मान, बोल तुम भी कुछ नहीं मेरे आगे, क्या होगा लात मार के अलग जा, निकल यहाँ से। फिर गुरु को भी न मान, किसी को न मान। जब एक ही बात आती है तो फिर एक ही एक है, फिर तो कोई है ही नहीं। फिर अपने आप को भी मत मान। इसलिए महाराज ये भ्रम की जो स्थिति है बड़ा गड़बड़ करती है। भगवान श्री राम और कृष्ण में भेद है ही नहीं। हम कट्टर बल्लभ कुली हैं महाराज, कट्टर श्री कृष्ण के उपासक हैं, ऐसा नहीं है।
पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि जो सही बात है वो है हम ना करें, ये गड़बड़ी है। अरे महाराज, परमात्मा में भेद कैसा? भागवत जी स्वयं उसका वर्णन कर रही हैं, राम कृष्ण में कोई भेद है ही नहीं, और राम का नाम तो साक्षात शाश्वत है। अरे भाई, आप सब जहां पे ना, जय हो। बहुत महाराज, आप पुरानी परंपरा से यदि दर्शन करें, देखो आज कृष्ण जन्म में क्या बढ़िया माला आई है, ये भेंट सबसे बढ़िया आई है। बोलो जय श्री राधे। लाला के लिए बढ़िया माला है, धन्य। लो, एक ही बची थी हाथ में, वो इनके ही लिए थी। बोलो जय श्री राधे। तो नारायण, आप पुरानी परंपरा से, ये तो अब की भावनाओं में अब कुछ वर्षों से चला है। श्री राधा रानी का नाम प्रचारित हुआ अन्य अन्य स्थानों से, अपने वृंदावन से। महाराज, पूर्व काल में तो ज्यादा उच्च स्वर से राधा रानी का भी नाम नहीं लिया जाता था, पर पुरानी परंपरा से आप देखें तो जितने गांव थे आज भी हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे वो है ब्रिजमंडल के हों, चाहे कहीं भी हो, आप जहां भी जाएंगे पुरानी परंपरा से मिलेंगे। राम राम साहब, सब लोग राम का ही नाम लेते। और ये आज से नहीं है, बहुत ऊंची पिछली परंपरा से चला रहा है। हर देश में हर काल में परिस्थितियां बदलती चली गई। कभी किसी का नाम आगे ज्यादा बढ़ा, किसी का कम हुआ, किसी का ज्यादा, किसी, ये तो कथावाचकों को श्रेय जाता है, प्रचारकों को श्रेय जाता है, जो श्री राधा रानी का नाम इतना उच्च कोटि से विख्यात किया। पूर्व काल में तो आप हर जगह पर, और आज भी गांवों में राम जी का नाम, इसे राधा रानी के नाम की कोई महत्वता कम नहीं हो रही है, आप ये ना समझें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महाराज, राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसलिए नारायण, कभी कभी धर्म में भी ऐसी शिक्षा दे देते हैं उसके उपासक लोग, नए बच्चे लोग महाराज फिर गड़बड़ी पैदा करते, अब वो लोग उसके अनुयायी बन जाते। मैं अंग्रेज मंदिर की पद्धति से खिलाफ नहीं हूं, आप ये ना समझें, पर मैं इस बात से खिलाफ है, वो राम को नकार देते हैं कि नहीं नहीं महाराज। इसलिए श्री राम तो शाश्वत ब्रह्म है। अरे कृष्ण से पहले जन्म श्री राम का है। अरे भगवान की वाणी को तो मानते हो, पर पुराण में जो लिखा है उसको नहीं मानते हो। कहे तो कृष्ण ने जो कहा वो हम मानते हैं, माना कहां तुमने? अरे भगवान व्यास की वाणी ब्रह्ममयो हरि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ। उपरांत में चारों का नामकरण किया। आइए रामचरितमानस की चौपाइयों का आश्रय लेकर भगवान का नामकरण कर दें। इन चौपाइयों की विशेषता है, पूज्यपाद एक संत कहते थे, जो रामचरितमानस के भगवान के नामकरण की चौपाई गाता है उसका नाम कभी डूबता नहीं है, उसका नाम भी बढ़ता रहता है। आइए दिव्य भगवान के नाम गुरु वशिष्ठ ने धारण कराए। सो सुख धाम राम यस नाम, सो सो राम यस नाम, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस नाम। भीम जी आप खड़े हो गए, ये पर्दा खोल दो, थोड़ा हवा, एक साथ गर्मी हो रही है, पर्दा खोल के तो गंगा जी का भी दर्शन होता रहे। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम यस नाम।
अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कार जोई, विश्व भरण पोषण कर जोरी, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत अस होई, 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 जाके सुमिरन तेरे नासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रु घन भेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो जय जय राम, जय 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 राम, जय जय राम। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे दिव्य भगवान के राम नाम, राम जी में 6 गुण विद्यमान हैं। यद्यपि 12 कलाओं से युक्त हैं, पर राम जी के मुख्य 6 गुण हैं। भगवान राम शीलवान हैं, बहुत नम्र हैं। नम्रता में इतने नम्र हैं, परम आज्ञाकारी हैं। और नम्रता का लाभ यह है, गृहस्थ में जो बेटा बेटी पति पत्नी जो भी है, यदि वह नम्र हो जाएगा एक दूसरे के प्रति, तो उसकी गृहस्थी में प्रेम भी बना रहेगा। बोलो जय श्री राधे। आज समस्या यही है कि कोई झुकना नहीं चाहता, इसलिए महाराज इतनी समस्याएं जो हो रही हैं, राम जी की गृहस्थी की सबसे दिव्यता यही है। मां ने आज्ञा कर दी तो महाराज उस बात को सिर उधारे कर लिया। राम की जैसी नम्रता क्या कहना महाराज। इसलिए जो व्यक्ति नम्र होता है तो वो क्या देता है, बोले सो सुख धाम, वो सुख देता है। अरे महाराज, वृद्ध आदि लोग आपसे क्या सेवा चाहें, पर आप 2 मीठे प्रेम से बोल दो, क्या हमारा बच्चा कितना बढ़िया है? तो राम जी में नम्रता का गुण है। राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। व्यक्ति को सत्यता का तो आश्रय लेना ही चाहिए।
इसलिए नारायण श्री राम जी करुणावत्सल है, करुणा करते हैं। ये तीसरा गुण है श्री राम जी में। उसी करुणा का लाभ था कि श्री राम जी केवल 14 वर्ष का वन तो बहाना था। राम जी को बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भील कराल आदि पर कृपा करनी थी, इसलिए वो जाने का तो बहाना था। इसलिए राम जी करुणा करें। राम जी परम महाराज वीर भी हैं, शक्तिशाली। राम जी की वीरता का इससे ज्यादा और क्या प्रमाण देखेंगे। 7 समुद्र पार लंका में भी राम जी ने जाकर के महाराज श्री सीता जी को वहां से लेके आए। चाहे जो भी आज साथ रहे हो, पर मुख्य तो श्री राम ही हैं। इसलिए महाराज वीर भी इतने इतने हिम्मती हैं कि बस क्या कहना। हाँ, विचार करो, आज के युग में तो हवाई जहाजों का आदान प्रदान है। हाँ, उस समय तो हवाई जहाज का भी आदान प्रदान नहीं था। 7 समुद्र पार बैठी हैं श्री सीता जी, पर श्री राम जी की वीरता देखो, साहस देखो राम जी का। आज का सा युग होता तो महाराज कभी किसी पास, पर श्री राम जी इतने वीर हैं, प्रयास करके चाहे वहां भी जाना पड़ा चले गए। तो वीर भी श्री राम जी पूर्ण है। श्री राम जी की चतुर्थ बात, श्री राम जी दीनों पर कृपा करते हैं। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। नारायण भगवान दीनों पर कृपा करते हैं। नारायण इतने दीनों पर कृपा करते हैं कि शबरी तक के पास पहुंच गए, झूठे बेर खा लिए, उनको कोई संकोच नहीं है। राम जी का 5वां गुण है, श्री राम जी सौम्यता और सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। सुंदर बहुत है। और सुंदर सुंदर 2 प्रकार का होता है, एक बनावटी, एक स्वतः। श्री राम जी तो यदि बट के पत्ते का भी दूध से अपनी जटा बना लेते तो राम जी उसमें भी बड़े सुंदर लगते। विचार करो, हम लोग तो महाराज एक दिन शैम्पू ना लगाएं तो परेशान हो जाएं। वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। चाहे बाल ना हो सिर पे, पर शैम्पू जरूर चाहिए। बोलो जय श्री राधे। हाँ? पर श्री राम जी तो महाराज विचार करो, 14 वर्ष तक केवल जंगली वस्तुओं से अपना श्रृंगार, पर जिससे श्रृंगार करते वही दिव्य हो जाए। राम जी सुंदर बहुत है, और सुंदर वही होगा जो अपने जीवन में सहज होगा। ध्यान रखना, जो महाराज बहुत ही लीपा पोती करते रहते वो सुंदर नहीं होते। वो तो ढकने का प्रयास करते हैं। सुंदर को क्या जरूरत है भाई, वो तो स्वतः है। वो तो महाराज भगवान का दिव्य चंदन मस्तक पर लगावे, भजन करे तो मस्तक और चमकने लग जावे। बोलो जय श्री राधे। सुंदरे किमपि सुंदरम, तो सुंदर है उसको क्या कोई वस्तु चाहिए सुंदर बनाने के लिए। भगवान तो स्वतः सुंदर है। और राम जी का 6वां गुण है, राम जी का शासन बहुत उत्तम है। शासन बहुत उत्तम था राम जी का। जिस व्यक्ति का, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वह समाज हो, और चाहे वह संसार हो, और चाहे वह देश हो, जिसका शासन बढ़िया नहीं होगा उसका कुछ अच्छा नहीं हो सकता। शासन अच्छा चाहिए। दूसरे हैं भरत, तीसरे हैं लक्ष्मण, और चौथे शत्रुघ्न। भैया चारों का
एक एक का गुण समझ लें, इसी में ही रामचरितमानस कर देंगे, चारों के ही गुणों में बस। हाँ, और लास्ट में सीता जी का गुण कहकर फिर आगे बढ़ जाएंगे। और इन्हीं चारों में देखो, राम जी के पहले गुण में मैं लंका तक कथा ले गया, ध्यान से समझिएगा। ये मत समझना कि मैं पूरी कथा नहीं कह रहा हूं, हाँ, पूरी कथा कह दी है मैंने, हाँ, छोड़ा नहीं है। राम जी का गुण कहते हुए मैं लंका भी पहुंच गया हूं, हाँ। 6 गुणों में ही मैं पूरी कथा करके राम जी के शासन पर ले आया हूं, राजगद्दी तक करा दी मैंने। बोलो जय श्री राधे। इसलिए फिर ये नहीं कहना कि आपने कथा नहीं कही है, आप फिर पीछे कहो आपने पूरा रामचरित्र सुनाया ही नहीं। मैं एक एक गुण में ही पूरी कथा सुनाए दे रहा हूं आपको। राम जी के 6 गुणों में मैं शासन तक, माने उनके राज तिलक तक ले आया। दूसरे हैं श्री भरत जी। क्या कहूं भैया, राम यदि ब्रह्म है, राम ब्रह्म है, पर एक संत कहते हैं राम जी का कार्य सब साधारण है, असाधारण नहीं है राम जी का कार्य। भगवान राम ने जो किया वो मानव की श्रृंखला में रहकर किया है। व्यक्ति मानव को कैसा होना चाहिए, राम साधारण का मतलब यह है कि छोटा नहीं, साधारण का अर्थ यह है कि माने जो मानव करता है अपनी गृहस्थी में, राम जी ने वही किया। पर श्री लक्ष्मण जी राम जी के भक्त हैं। राम ने काम विलौकिक व्यवहार से किया है, तो श्री लक्ष्मण जी ने असाधारण काम किया है। हाँ, असाधारण क्यों कि श्री राम जी तो फिर भी सोते हैं, पर लक्ष्मण जी तो कभी सोते ही नहीं है, वो तो यति की तरह रक्षा करते रहते हैं। महाराज विचार करिए, श्री लक्ष्मण जी तो यति की तरह 14 वर्ष तक सोए ही नहीं कभी। हाँ, और चाहे वह भगवान के धनुष यज्ञ में गए तो वहां भी खड़े रहे, चाहे पुष्प वाटिका में गए वहां भी, हाँ, धनुष टूटा भी तो भी पृथ्वी को संभाले खड़े रहे। हाँ। और महाराज बन जाने लगे। लक्ष्मण जी पास में आए, नाथ मैं भी जाऊंगा। नारायण, राम जी बोले नहीं भैया, सब चले जाएंगे, भरत शत्रुघ्न नहीं है, तुम चले जाओगे, सब चले जाएंगे तो कौन इसकी देखभाल करेगा। बोले नाथ मैं नहीं जानता, मैंने तो आपके अलावा किसी और को देखा नहीं। श्री राम जी के भक्त हैं लक्ष्मण, और भक्तों में भी लक्ष्मण जी असाधारण भक्त हैं, केवल भाई नहीं है लक्ष्मण, भक्त हैं। भ्रातृ भक्ति कैसी होती है वो लक्ष्मण जी से सीखी जा सकती है। आज तो महाराज धन के लिए कैसे भी गला काटना भी पड़े तो भाई का गला काटने को तैयार रहते हैं, पर महाराज भ्रातृ भक्ति का सही उदाहरण यदि हम दर्शन करें तो लक्ष्मण जी से करें। राम जी बोले नहीं भैया, तुम्हें रुकना चाहिए। बोले नाथ यदि आप मुझे छोड़कर गए तो मेरा प्राण चला जाएगा, मैं रुक नहीं पाऊंगा। भगवान बोले क्यों इतनी जिद करते हो जाने के लिए। बोले मैं इसलिए जिद करता हूं प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें मेरा वश नहीं है। यदि आप गए तो मेरे प्राण मेरी देह को छोड़कर अपने आप चले जाएंगे। ये चाहता नहीं हूं, पर आपके बिना मैं रह नहीं सकता। इस देह को कैसे रखूं यदि आप छोड़ करके चले जाए। ये पिंड पड़ा रह जाएगा यहीं यदि आप छोड़कर चले जाए। भैया राम कथा में लक्ष्मण तो आधार हैं, सकल जगत आधार। मेघनाथ को वही मार सकता है जो यति हो, और लक्ष्मण यति है। इसलिए तो महाराज शक्ति लगने के बाद भी श्री लक्ष्मण जी को मृत्यु नहीं हुई। वो तो राम जी हनुमान जी की महत्वता बढ़ाना चाहते हैं, भक्त हैं, इसलिए वो सब क्रम किया। पर लक्ष्मण को कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मार सके महाराज।
वो चाहे ब्रह्म की भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण यति हैं। इसलिए जो 14 वर्ष तक न सोया हो, लेटा ना हो, वही तो मेघनाथ को मार सकता है। पर लक्ष्मण जी परम भक्त भी हैं। अरे भैया, आप कहेंगे कहाँ भक्ति का दर्शन, वो तो हमेशा ही लड़ते आए, क्रोध करते आए। अरे नहीं, लक्ष्मण की भक्ति का उजागर कहाँ हुआ? जब सीता हरण हो गया, हनुमान जी महाराज लेकर पहुंच गए राम जी को, भगवान को लेकर पहुंच गए सुग्रीव आदि के पास में, और सब श्रृंगार दिखाने लगे, ये ऐसे ऐसे देवी ने गिराई हैं, इनको पहचानो। तो राम जी पूछ रहे हैं, ये चरणों की जो उनकी पायजेब उनकी है? हाँ हाँ उनकी है। ये बिछुआ उनका ही है? हाँ हाँ उनका ही है। ये श्रृंगार सब उनका है? हाँ प्रभु। पर महाराज जब कुंडल की बात आई और पूछने लगे कि ये कुंडल उनके हैं, लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि नाथ मैंने मां के चरण ही देखे हैं, मां का अभी तक मुख नहीं देखा, मां के कान देखे ही नहीं मैंने, तो पहचान हो तो हो कैसे? ये लक्ष्मण की भक्ति है कि जिसने महाराज श्री राम जी के कानों, श्री सीता जी के कान तक को नहीं देखा। ये भक्ति का परिचायक जो केवल चरण की उपासना में लगा रहा, इससे बड़ा भक्त और कौन? ये असाधारण भक्त है। और शत्रुघ्न, आहा, शत्रुघ्न तो धन्य है। शत्रुघ्न कैसे हैं भैया? संपत्ति में रह करके संत भेष बनाना आसान है। हाँ, संपत्ति में रह जाओ तो ठीक है, उसमें संत बन के रहने लगे, कोई बड़ी बात तो है पर उतनी बड़ी बात नहीं है। पर श्री शत्रुघ्न, राम जी ने बनवासी भेष बनाया, महाराज भरत जी ने बनवासी भेष बनाया, पर शत्रुघ्न ऐसा पात्र है जो घर में भी रह करके सबसे छोटा है, राजगद्दी का पालन करता है, सबका ध्यान करता है, पर महाराज मन में कभी विकार नहीं लाता है। भरत जी ने कह दिया है ये राम जी का राज्य, सबको देखना, किसी के मन में बेमनुष्यता नहीं आनी चाहिए। सही राम के राज्य को पालन करने वाले तो शत्रुघ्न ही है। राजा बनकर बैठना बहुत आसान है, उसका पालन नीचे वाले करते हैं। भैया जब नीचे गड़बड़ होती है, जब तो वह तंत्र खराब हो जाता है। और शत्रुघ्न कैसे हैं? बोले लोभ रूपी मंथरा को लात मारते हैं, इसको स्वीकार नहीं करते। पर और रहते किसके पीछे हैं शत्रुघ्न? भरत के पीछे, माने भक्त के पीछे रहते हैं। और जो भक्ति के पीछे रहता है सदैव वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। शत्रुघ्न कौन? जो कामादिक शत्रुओं को मिटा दे, वही तो शत्रुघ्न है। पर धन्य है चतुर्थ पात्र के रूप में श्री भरत जी महाराज। भरत तो भैया कौन? बोले राम ब्रह्म है, भरत श्री लक्ष्मण जी साधारण नहीं असाधारण भक्त हैं, पर श्री भरत जी, आहा, भरत जी तो भक्त के गुरु हैं, भक्ति के गुरु हैं। कैसे भक्ति के गुरु हैं? श्री भरत जी से कहा गया कि अब भरत जी बोले मैं नहीं रुकूंगा भगवान, मैं तो चलूंगा भगवान को लेने के लिए। बोले महाराज चले जाना। जिस भरत के जब ननिहाल से लौटकर भरत जी आए तो भरत जी महाराज को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता था, लोगों ने किवाड़ बंद कर ली थी। और जब भरत जी ने कहा कि मैं अब राम को लेने जाऊंगा तो लोग दौड़ पड़े उनकी ओर। पर भरत जी, लोग उनके चरण छूते तो भरत जी रोने लगते।
गुरु वशिष्ठ बोले भगवान इनका तो अधिकार है आपके चरण छूने का। बोले नहीं नहीं, बात यह नहीं है, मेरे पाप इतने ऊंचे हैं कि महाराज मेरे कारण इनको किवाड़ बंद करनी पड़ गई। ये तो राम जी की कृपा है, जो राम जी को लेने जा रहा हूं, राम की कृपा न होती तो ये मेरे पास तक कैसे आते। ये मेरा नहीं है, ये तो राम की कृपा का है। हे नाथ, और भरत जी चल कैसे रहे हैं भगवान को लेने के लिए। धन्य है भरत जी, राम जी को लेने के लिए चल कैसे रहे हैं, ढोक लगाते हुए। बोले क्या कर रहे हो? वशिष्ठ जी बोले अरे तुम रथ में बैठो, अरे जहां तक राम जी रथ में गए वहां तक तो चलो। भरत जी कहते नाथ मैं जान गया हूं, मेरे पाप इतने ज्यादा हैं कि आप भी मुझे उस और पाप में डालना चाहते। क्यों? कि वो जैसा मैंने पाप किया है, यदि उसके प्रति सिर बाल जाऊं उचित अस मोरा, 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 सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सन धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप कहते हो रथ में जाऊं, भगवान यदि मैं अपने सिर के बल भी जाऊं तो भी कम है, क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा। धन्य, सच कह रहे हैं, सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है, पत्नी का भी धर्म बड़ा कठिन होता है, वो सेवक बनकर रहती है। महाराज भरत जी कहते हैं सेवक तो लक्ष्मण है, सेवक तो सीता है, जो महाराज राम के पीछे पीछे चल पड़ी। मैं सेवक कहां हूं नाथ, यदि मैं सिर के बल भी जाऊं ना तो वह भी कम पड़ जाए। धन्य है। सबने कहा महाराज भरत जी आप आगे चलिए। बोले नहीं नहीं, सोचा यदि मैं पैदल चला तो मुझे देख करके वृद्ध लोग ये भी पैदल चलेंगे। तो भरत जी महाराज सबके पीछे आ गए चुपचाप, और भरत जी रथ से उतर करके सब आगे आगे जा रहे हैं, और भरत जी रथ से उतर करके चलने लगे। तो सेवक जो थे रथवान वह भी नीचे उतर गए। भरत जी रोने लगे। बोले नाथ क्यों रो रहे हो, अब तो भगवान के पास जा रहे हैं। बोले भैया मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों ने भी मुझे क्षमा नहीं किया है, तुम भी मेरे कारण ही इस भूमि पर चल रहे हो। पर धन्य है भरत जी, चले जा रहे हैं महाराज श्री राम जी से मिलने के लिए। भरत जी की अनिहारी राम जैसी ही है, जो देखता है वो भरत जी को देखकर चकित रह जाता है। पर भरत में और श्री राम जी में एक ही अंतर है, जिसके कारण भरत राम जी से भी ऊपर हो गए।
महाराज भरत जी में राम जी से भी ज्यादा प्रेम है, इतना प्रेम है। राम जी से तो मिलने के लिए महंत योगी महात्मा सब आए, पर भरत जी जिस मार्ग से निकल जाते हैं वहां के तो पत्ते भी झुक करके प्रणाम कर देते हैं। भरत जी की ये विशेषता है। वहां के तो फूल भी, वहां की डालियां भी महाराज वह प्रणाम कर देती हैं। भरत जी के चरणों की रज को लेना चाहती है मस्तक पर। अरे महाराज कथानक बहुत लंबा है, पर मैं इतना कहूंगा, भरत जी के प्रेम के आगे तो जितने थे सब मस्तक होए। निषाद के भी मन में था, पर जब भरत जी के आगे गया तो साधु साधु चरण पकड़ना चाहता है। भरत जी ने दौड़कर हृदय से लगा लिया। क्या कर रहे हो भैया? अरे मुझसे ज्यादा तो सौभाग्यशाली तुम हो। अरे श्री राम जो जिन प्रभु ने जिसको अपना मित्र बनाया हो, महाराज जिसके हृदय से वो लगे हो, यदि तुम्हारे चरणों की धूल भी मैं अपने सिर पर लगा लूं तो भी वह कम है। नारायण भरत जी ऐसे हैं, सब ले लेकर के चले जा रहे हैं। जिसके लिए लक्ष्मण जी भी क्रोध कर रहे थे, पर जब भरत जी को प्रणाम करता देखा तो लक्ष्मण जी सबसे पहले गए, नाथ भैया भरत आ रहे हैं। राम जी जानते थे, क्योंकि जब सुना लक्ष्मण जी ने कि भरत जी पधार रहे हैं, बोले भगवान सेना लेकर आए, आपका राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। राम जी कहते हैं भैया जगत को अहंकार हो सकता है, पर मेरे भरत को अहंकार नहीं हो सकता। मैं मानता हूं प्रभुता पाए काहे मद नाही, पर मेरे भरत को अहंकार हो जाए ये मुझे स्वीकार नहीं है। मेरे भरत को अहंकार नहीं हो सकता। अरे जिसकी भक्ति का प्रमाण स्वयं राम दे रहे हो, विचार करिए वो भरत कैसे है। नारायण ऐसे भरत जी हैं। राम जी फिर भी चुप रहे। जब भरत जी को दूर से देख लिया तो लक्ष्मण जी से न रहा गया। अरे लक्ष्मण जो क्रोध कर रहा था वह भी भगवान रोने लगा, भैया भरत पधार रहे। राम जी पर नहीं रहा गया, दौड़ पड़े। राम जी ने भी अपना बाण धनुष पटका सब त्याग दिया। 4 वस्तु राम जी ने छोड़ी हैं भरत के लिए, क्योंकि भरत ने भी राम जी के लिए सब कुछ छोड़ा है। और भगवान भी 4 वस्तुओं को छोड़ करके दौड़ रहे हैं। और दौड़ करके राम जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया है, अंक में भर लिया है। किसी ने कहा भगवान राम को अनुभूति कैसी हो रही है? किसी ने पूछा, एक टीकाकार कहते सच्ची बात तो यह है कि श्री राम जी को अनुभूति केवल एक भाई के प्रति नहीं है, राम जी को अनुभूति केवल सेवक के प्रति नहीं है, राम जी को अनुभूति किसी और नहीं, राम जी को अनुभूति तो अपने प्रेमी की हो रही है, क्योंकि भरत प्रेमी भक्त है, हृदय से लगा लिया है। धन्य है। देखो भरत जैसा प्रेमी कैसा होगा। राम जी ने सोचा कि माताएं समझाएंगी, पर माता भी कह उठी कि जो भरत कहेगा वही होगा। गुरुजी भी कह उठे जो भरत कहेगा वही होगा। यहां तक हुआ कि महाराज ये सोचा गया कि जनक जी पधारे हैं। अब जनक तो परम ज्ञानी हैं, जनक जैसा ज्ञानी कौन होगा। बोले जनक जी तो ज्ञान की बात करेंगे, पर धन्य है वह विदेह भी, वो ज्ञानी भी जब भरत के सामने पहुंचे, बोले भगवान क्या करना चाहिए। जनक जी भी बोल पड़े, भगवान जो भरत कहे वही होगा। तो जनक भी कुछ नहीं कह पाए। राम जी बोले अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। पूर्ववासियों को भी लगा कि अब कुछ होगा नहीं, अब तो जरूर भगवान जाएंगे। देवता घबरा गए। यहां तक स्थिति बनी है, टीकाकार कहते ऋषि महात्मा जितने थे सब नतमस्तक हो गए भरत जी के आगे। बोले जो भरत कहे वही होगा,
चाहते सब थे कि राम बन रहे, पर वो भरत के प्रेम के आगे महाराज सब भूल गए। नहीं, जो भरत कहे वही हो। अरे और की तो छोड़ो, सब तो जो कहते तो कहते, जनक जो कहते तो कहते, पर श्री राम जी भी झुक गए, भैया तुम जो कहोगे सो होगा। नाथ, अब तो सबको लगा कि जरूर भरत जी तो चाहते ही नहीं, पर भरत जी ने मन में विचार किया, ओ यदि मैं भगवान से कहूं कि नहीं रुक जाइए तो महाराज मेरा प्रेम गड़बड़ा जाएगा। प्रेमी के भक्त की प्रेम तो वही है जो प्रेमी के वचन के मान को रखे। भरत जी ने सोचा ये ठीक नहीं है। राम जी बोलो, बोलो भैया, अब तुम्हारे ऊपर है, क्या करना है, तुम जो कहो सो करें। भरत जी रोने लगे, नाथ एक ही कृपा कीजिए, क्या यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, 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 करुणा सागर कीजी यसोई, करुणा सागर कीजिए यसोई, करुणा सागर कीजिए हो सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे करुणा कर, जो आपको अच्छा लगे वही करिए। भगवान बोले तो बस मेरी बात मानो, मुझे वचन निभाने दो। भगवान ने पादुका प्रदान की, पर भरत जी बोले, नाथ एक बात सुन लेना, राज्य मेरा नहीं आपका है। यदि 14 वर्ष के बाद एक भी दिन आप देरी से आए तो दूसरे दिन मेरे प्राण नहीं देखोगे, शरीर नहीं देखोगे, त्याग दूंगा। राम जी बोले, चिंता ना करो, पादुका ले आए। और भैया मैं कहूं, राम जी से ज्यादा कठिन है भरत की रहनी सहनी। क्यों? देखो, आप कहीं भी, जो लोगों ने कथाएं सुनी है सब जानते हैं, शत्रुघ्न लाल जी तो राज्य की सेवा में देख रेख में रहते हैं। राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी भी हैं, माता सीता भी हैं। कुछ ना कुछ है, फलारे ही राम जी खाते हैं, पर माता जी बना तो लेती ही हैं, साथ में है। पर भरत जी नंदी ग्राम में रहते हैं, गड्ढा खोद करके, और इनकी सेवा में कोई रहता नहीं है, अकेले रहते हैं, किसी की सेवा नहीं लेते। भरत जी कोई मुश्किल बात थी उनके लिए 2 4 10 सेवकों को लगाना, पर भरत जी प्रेमी भक्त है, अकेले निवास करते हैं। और महाराज रात में ही उठ करके स्नान करने चले जाते हैं, सरयू में स्नान करके गद्दी पर महाराज पादुकाओं पे जल चढ़ा करके प्रणाम करके फिर रात ही, माने कोई देख ना पावे, चुपचाप चले आते हैं श्री भरत जी महाराज। ऐसे हैं भारत। ये भक्ति की उच्च पराकाष्ठा है। जितना चरित्र कहा जाए महाराज भरत जी का उतना ही चरित्र कठिन है। बोलो जय श्री राधे। और धन्य है चतुर्थ रूप में मां जानकी। राम को देखकर जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों आंखें लड़ी की लड़ी रह गई। प्रेम पहले ही स्फुटित हो गया। और प्रेम की परिणति कहाँ हुई? जब प्रभु ने धनुष को तोड़ दिया। और धनुष जब टूटा तो उसका पहला अधिकारी लक्ष्मण था, झुककर प्रणाम किया तो माता जी ने गले में बरमाला डाल दी है। बोले राघवेंद्र सरकार की। और प्रेम इतना है सीता जी का, जो मणियों में भी भगवान का दर्शन कर रही है।
और वन कैसे जा रही है? भगवान के पीछे पीछे, भगवान के आगे नहीं। हाँ? कल भीम जी कितनी बढ़िया बात कह रहे थे, पत्नी वही है, धर्म पत्नी वही है जो पति के पीछे पीछे चले। नारायण, पर महाराज उस राम जैसा भी तो पति होना चाहिए। विचार करिए, लोग प्रमाण देते हैं सीता जी का, पर मैं कहूं राम जैसा भी तो पति होना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। इसका आशय ये नहीं है हाँ कि ये उपदेश कहीं देवियां अपने पतियों को ही देने लग जाएं। बोलो जय श्री राधे। हमें अपने धर्म को निभाना है, चाहे गृहस्थ में, दोनों में कोई अपने धर्म को निभाए न निभाए, एक दिन तो कभी ना कभी उसे अकल आएगी। पर अपने धर्म को यदि तुम सही रखोगे तो उस धर्म को परमात्मा देखता है। और सीता जी ने भी उसी धर्म का प्रतिपादन किया और उसका प्रतिफल यह मिला कि जिसको लेने के लिए राम लंका तक पहुंच गए, वो धर्म पर अड़ी रही। तो महाराज रावण भी, चाहे वो है नकली ही सीता थी, चाहे छाया ही सीता थी, पर महाराज रावण उसका भी उपभोग नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो सीता जी के धर्म की मर्यादा थी, वो अपने धर्म पर डटी रही, तो उसका प्रतिफल ही यह मिला जो सीता जैसी। और नारायण, मन कहां बिगड़ा? जो सोने का मारीच देख लिया। इसलिए गृहस्थ में भी कहां कब मन बिगड़ जाए, स्वर्ण रूपी वस्तु देखकर महाराज। और उससे सीता जी का रण हुआ, पर अपनी मर्यादा पर डटी रही। और मर्यादा का यह लाभ हुआ कि भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। धन्य है मां जानकी, जिन्होंने अपने धर्म का अक्षर स अक्षर पालन। ये तो खैर लीला थी उनकी, पर सत्यता मूल में श्री सीता जी का धर्म है और वह अपने धर्म पर अड़ी रही। सा माने सत्यता और ता माने तरुणता। सीता कौन है? बोलो जिसकी सत्यता में तरुणता, माने जिसकी सत्यता में हमेशा नवीन, माने बात अटल रहेगी, जो कभी न जाए, वही तो सीता है। तो ऐसी श्री मां जानकी जो अपने धर्म पर रही और भगवान ने उनके ऊपर कृपा की है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। तो इन चारों पांचों में ही पूरी रामचरितमानस का वर्णन हुआ। आइए अब फिर आगे लव कुश आदि का क्रम बताते हुए, फिर चंद्रवंश सूर्यवंश का वर्णन कहते हुए, फिर बड़ा सुंदर अब श्री कृष्ण चरित्र को कह रहे हैं 10वें स्कंद में। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुत। जिस प्रकार आपने वंश का विस्तार कहा है, ऐसे ही प्रभु आप हमें श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, धन्य है राजन, साधु साधु। सूत जी कहते हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधु बादम वैयासकी स भगवानत कृष्ण विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलकल्म सगनम व्याहर तुमारवत भागवत प्रधान। भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न को सुनकर बड़े खुश हुए। हे राजन, ये तो कलमसों को धोने वाला ये भगवान कृष्ण का चरित्र है। सम्यग व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नष्ट कीरति। भगवान की लीला रस रसकों के राजर्षि, आपने जो कहा है वो सत्य है। तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम है, तुम्हारी बुद्धि कृष्ण में लग चुकी है, और भगवान के संबंधित प्रश्न करना ही इस बात का प्रमाण है। और भगवान से संबंधित जो प्रश्न करता है, केवल कहने वाला ही, प्रश्न करने वाला ही पवित्र नहीं होता, जिससे प्रश्न किया जा रहा है और जो उसका उत्तर देगा वह भी पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, संतों से, विद्वानों से मिलो,
तो भगवान संबंधी प्रश्न ज्यादा करो। बोलो जय श्री राधे। संसारी प्रश्न की अपेक्षा संत विद्वानों से भगवान संबंधी प्रश्न ज्यादा करना चाहिए, इससे हमारा आत्मकल्याण हो सके। तो नारायण मथुरा के यमुना के समीपस्थ मथुरा ब्रजमंडल में उग्रसेन महाराज रहते हैं। 8 पुत्र हुए, छोटा बेटा कंस बड़ा हुआ तो मारे पटक दिया पिताजी को जेल में। घोषणा कर दी न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्वजा क्वचित, न कोई यज्ञ करे न जप करे न तप करे, कुछ नहीं। लोगों ने कहा महाराज आप जब इतनी अनीति करेंगे तो लोगों की भावनाएं बदल जाएंगी, कुछ अच्छा काम करिए। अच्छा, तो अपनी चचेरी बहन देवकी पुत्री देवकी का विवाह लोगों को दिखाने के लिए किया और स्वयं रथवान बनकर के चलने लगा और विदा कर रहा है और रो रहा है झूठ मूठ का। तो लोगों को सहानुभूति, अरे नहीं नहीं, हम महाराज को जितना दुष्ट समझते दुष्ट थोड़ी है, ये तो अच्छे हैं। देवताओं ने देखा ओ हो, सहानुभूति जुड़ेगी तो इसके पाप कम होते जाएंगे। ध्यान रखना, यदि किसी की हमारे अच्छे कर्म से आपके प्रति उसका यदि व्यवहार अच्छा हो जाएगा, अरे नहीं ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, तो भैया आपके पाप उतने ही धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। देवताओं ने सोचा ये सब सहानुभूति करेंगे तो पाप कम होंगे, ठीक नहीं, भगवान का अवतार नहीं होगा। आकाशवाणी हो गई, इसका 8वां लाल तेरा खाल होगा। बहन जी की चुटिया पकड़ ली, नीचे पटक दिया, साहब प्रेम प्रेम खत्म। स्वार्थ का प्रेम है ना, यही गृहस्थ की प्रेम की परीक्षा होती है। महाराज यदि अपने अनुकूल है तो ठीक है, और अनुकूल नहीं है तुम तो जिंदगी भर ही दुख देते आए, केवल एक ही बात से। चाहे उसने जिंदगी भर तुम्हें सुख दिया हो, पर यदि महाराज एक बात तुम्हारी नहीं मानी गई तो समझ लो मैं तुम तो सब बिल्कुल ही बेकार हो। गृहस्थ ऐसा ही होता है महाराज, तुमने जिंदगी भर सबके लिए किया हो, पर यदि एक बात अनुकूल ना हो तो वही गड़बड़ी हो जाती है। कंस के साथ भी वही हुआ, बहन जी को मारने लगा, पकड़ लिया। वसुदेव जी ने हाथ रोका, राजन मृत्युर्जन्म बताम वीर दीन सहजायते। व्यक्ति का मरना जीना सब परमात्मा के हाथ में है, इसलिए छोड़ो, आप जो आज्ञा। क्या करना है? बोले इसके जितने पुत्र होंगे सब तुम ले लेना। जेल में डाल दिया गया महाराज। देवकी के 6 पुत्रों को मारा, और आश्चर्य की बात तो तब हुई, 7वां गर्भ तो रोहिणी के गर्भ में चला गया, पर जब भगवान गर्भ में आए तो जब कंस गर्भ के नजदीक आता है तो कंस का मन बदल जाता है। भगवान के गर्भ में आने का ये प्रभाव है। अरे नहीं नहीं, इसको नहीं मारूंगा आपकी बार, पर जब पास में से निकल के जाता है, अरे नहीं नहीं ये तो काल है, मारूंगा। ये भगवान के प्रभाव है। अब दिव्य समय देवताओं को भी आज्ञा करी, जाओ तुम सब लता पता बन जाओ, मेरी लीलाओं का आनंद लेना। अब दिन अष्टमी, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, आज भी बुधवार है, एक योग तो मिल ही गया है। तो महाराज बुधवार में आज भगवान दिव्य श्री नारायण पहले चतुर्भुज रूप बनाकर प्रकट हुए हैं। बोलो नारायण भगवान की। चलो अच्छा ही है, कहीं हरिद्वार में कंस मामा ना आ जाए। अभी तो जेल में आए हैं ना, ठाकुर जी तो धीरे ही आपने बोली है। देवताओं ने पहले भगवान की बड़ी स्तुति गाई है। हे नाथ सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आप सत्य हैं, ये संसार सनातन वृक्ष है, आप उसमें निवास करते हैं सत्य के स्वरूप में। भगवान हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं। भगवान की बड़ी बड़ी स्तुतियां गाई हैं, देवता लोग गए हैं। भगवान पहले 4 भुजा के बनकर आए,
देव की माता आदि सबने देखा, अरे भगवान आप ऐसा रूप बना करके आए हैं, कैसे आए? तम अद्भुतम बालकमंबुजिक्षणम चतुर्भुजम शंखगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। आप अद्भुत आए हो, इतना लंबा चौड़ा रूप बना के। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? छोटे से बालक बन जाओ। अच्छा तो मुझे पहुंचा देना। और छोटे से बालक बने, पहरेदार सो गए हैं। अब महाराज बेड़ियां खुल गई हैं, तारे गड़गड़ाने लगे चारों तरफ और चल पड़े हैं लेकर के महाराज। जैसे ही धीरे धीरे चले जा रहे हैं, भयंकर घनघोर वर्षा होने लगी। जमुना जी भी पूरे बेग में आ गई हैं। भगवान ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले चरण छुआ। ठाकुर जी ने चरण नीचे करे और चरणों तक लेकर जमुना जी। क्यों महाराज? जो सौभाग्य श्री गंगा जी को मिला वो श्री यमुना जी को अब तक नहीं मिला था। श्री यमुना जी बोली, भगवान श्री गंगा जी को ये सौभाग्य मिला, आपके चरणों का पाद प्रक्षालन करके आई हैं, तो कम से कम कृष्णा अवतार में हमें भी तो सौभाग्य मिले। तो भगवान की पटरानी है श्री यमुना, तो अपने चरणों का आश्रय देने के लिए मानो आज श्री यमुना जी को भी परम पवित्र कर रहे हैं। बोलो इस तभी से नाम जुड़ गया क्या? श्री श्याम सुंदर यमुने, इनको कहने लगे। बोलो श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। मथुरा से गोकुल पहुंचा दिए ठाकुर जी। बालिका को लेकर चले आए। कंस जैसे ही मारने के लिए दौड़ा, अष्टभुजी का रूप बना लिया। मुझे क्या मारोगे? तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। बोले कहाँ देवी जी, बता के तो जाओ। बोले सब हमने ही ठेका लिया है का बताने का, अब मेहनत थोड़ी बहुत तू भी कर, ब्रज में इतना ही बहुत है, जा। और वही देवी बिंदीवासिनी के रूप में, अष्टभुजी के रूप में विराजी है। बोला अष्टभुजी मैया की जय हो। कंस ने दोनों को निकाल कर रख दिया है। ब्रजवासी दिव्य अनुष्ठान कर रहे हैं। अब तो ऐसा लगे हो कि हाँ हाँ कछु होएगा। हमारा चारों तरफ आनंद हो रहा है। कृष्ण जन्म से पहले ही ब्रज में तैयारियां हो रही हैं और सब सजा रहे हैं अपने अपने घर को। अब थोड़ी देर बाद हमारे प्रभु आएंगे, हम भी अपने हृदय को सजाएं जैसे ठाकुर जी हमारे इस ग्रह में, इस हृदय में पधारे। सजा दो घर को गुलशन से, मेरे नंद लाल आएंगे। सजा दो घर को गुलशन से, मेरे नंदलाल गाइए तभी तो आएंगे। हाँ सजा दो घर को गुलशन से, मेरे सरकार आएंगे। सजा दो घर को गुलशन से, मेरे नंदलाल आएंगे। मेरे नंद लाल आएंगे। मेरे घन श्याम आएंगे। मेरे नंदलाल आएंगे। मेरे घन श्याम आएंगे। और कैसे सजाना है? लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घन श्याम आएंगे। लगे कुटिया भी गुलशन की। और नंद बाबा जमुना जी पे भजन कर रहे हैं। 4 बजे सुनंदा जी ने महलन में प्रवेश किया है और जैसे ही चदरिया हटाई है, सोई नंद के लाला को दर्शन पाए हुए। वो नंद के लाला की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल नंद के लाला की। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, स्वागत
सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वाल्या भैया हाँ स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण ओ स्वागत पांडे जी ले आओ ये ठाकुर जी है स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा सामने से लाओ सापी बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ आप लोग बैठ जाइए स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागत में कृष्ण शरणागत जय हो जय शरणागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सब लोग विराज जाइए हाँ सब लोग बैठ जाए जय हो हेलो हमने तो अब गौर से देखा ये भीम जी हैं नहीं हम तो वसुदेव जी मैंने कहा ये कहाँ से नई मूर्ति आ गई जाओ बोल नंद के लाला की जय हो बोल नंद के लाला की जय हो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो रो के देखे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की रखवा तो वहीं रखवा हाँ सब लोग आनंद लीजिए और बड़े सुंदर आनंद अरे जायो हेलो लो बसदेव जी आप तो वास्तव में बसदेव जी लग रहे हो आज तो फिल्मी एक्टर भी फेल कर दिया आगे लेके बढ़ो अरे जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच आप लोग जिसको नाचना है एक साइड उतर जाएं पहले मुख्य यजमान पूजन कर लेंगे और नाचते रहें गाते रहें बधाई का आनंद लेते रहें और जो बधाई देना चाहे लाला को वो लाइन बना के आते रहेंगे ठाकुर जी कहाँ गए जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में अरे भैया ठाकुर जी धल ले आप बीच में आप बीच में लेके बैठ जाओ अरे जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो 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 हल्ला सो मच
हो जायो हाँ जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच। आप रास्ता छोड़ दीजिए, प्रणाम बधाई करके रास्ता छोड़ दीजिए, आ रहे हैं आने दीजिए। बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा और मैया हाँ मैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो मैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। अरे जायो जसोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। अरे बाबा लुटावे कंगन बिछुआ बाबा लुटावे कंगन बिछुआ और मैया हाँ मैया लुटावे छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो मैया लुटावे छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हो जायो जसोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो यशोदा रानी लल्ला मोहल्लों में हल्ला सो मच गयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊद लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की पंडित जी पीछे पीछे जय कन्हैया आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी ने घोड़ा दीने और नीली पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और नीली पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और नीली पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की जय दाऊ दयाल की जय दाऊ दयाल की जय दाऊ दयाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
ओ लाला जियो हजारों साल बधाई गावे ब्रज गोपी लाला जियो हजारों साल बधाई गा में ब्रज गोपी ओ बधाई गावे ब्रज गोपी बधाई गावे ब्रज गोपी बधाई गा में ब्रज गोपी बधाई गा में ब्रज गोपी ओ लाला जियो हजारों साल बधाई गावे ब्रज गोपी लाला जियो हजारों साल बधाई गा में ब्रज गोपी हो जब तक चंदा सूरज तारे जब तक चंदा सूरज तारे हो जब तक चंदा सूरज तारे जब तक चंदा सूरज तारे हो जब तक गंगा जमुना बहे रे जब तक गंगा जमुना बहे रे हो चेरे जीवन लाल चेरे जीवन लाल बधाई गावे ब्रज गोपी चेरे जीवो गोपाल बधाई गाँव ब्रज गोपी हो बधाई गावे ब्रज गोपी बधाई गावे ब्रज गोपी बधाई गाँव ब्रज गोपी बधाई गाँव ब्रज गोपी लाला जियो हजारों साल बधाई गावे ब्रज गोपी जियो हजारों साल बधाई गाँव नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल हो जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हो नंद के लाला की जय जय श्री राम। आज कृष्ण जन्म मनाया है, कल नंद उत्सव मनाएंगे, तो सवेरे 9 बजे आप लोग धर्मशाला पर रहिएगा, वहीं से बैंड बजाते हुए यहाँ पर आप लोग पधारेंगे 9 बजे कल सवेरे। और कल यहाँ पर गिरिराज जी के 56 भोग का वर्णन होगा, उसका भी आप लोग आनंद लेंगे, वर्णन श्रवण करेंगे। और शाम को यहाँ पर 5 बजे श्री गंगा जी की आरती इसी जगह पर होगी और 2-2.5 हजार दीपक लाया है गिरिराज मंडल, तो आपको यहाँ सब व्यवस्था मिलेगी। आप आकर के साथ में सहायता करा सकते हैं, या तेल घी जिसकी आवश्यकता हो वो आप सुरेश जी से, प्रधान जी से पूछ सकते हैं बाद में, उसकी व्यवस्था जैसी भी हो। तो कल शाम को यहाँ पर दीपदान हम सब मिल करके करेंगे। आइए अब हनुमान चालीसा का पाठ, फिर आरती। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार हमारे राम जी सो हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूते अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत रामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा काने कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे काने मुद्र जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियत जातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु जरे सुन वे गौर सिया राम लगन सीता मन बसिया
हमारे राम जी सो हमारे राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर सुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई जैस बदन तुम रो यश गावे अस कैसी बद कंठ लगावे कार्तिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर के पार जहाँ के कवि कोविद कह सके कहाँ दे तुम कृपाल श्री मही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जोधर परवानी लीलोता है मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जल निराज गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुमरे दे दे हमारे राम जी सो हमारे राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन व्यापार सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आवन तेज समारो आवे तीनों लोग हाकते कापे भूत विजात निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे विनाश रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हमारे राम जी सो हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के राजा तुमरे भजने राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपर पुर जाई जहाँ जन्म हरि काई और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई तो सदैवार बाट कर सोई छूटे बंधु महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा तेरा कीजे ना दे डेरा हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान हमारे राम जी सो राम राम कहियो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सोर भो बोल राघवेंद्र सरकार की नंद के लाला की एक बार सब लोग जोर से मिलकर के हमारा गिरिराज मंडल उसके अध्यक्ष सभी पदाधिकारी हमारे मुख्य यजमान शिव कुमार जी और सभी जो उस कार्य में लगे हुए हैं सब एक बार जोर से इन सब लोगों को बधाई दें मुंह से बधाई हो बधाई हो बधाई हो नंद के लाला की आप सबको कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। विशेष सूचना सुन ले फिर उसके बाद आरती।